औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में चंद अहम पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है एक वाज़ह तौर पर एक फैसले की सूरत में एक बात निकल कर सामने आना शुरू हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत नहीं बनाएगी। उसके पीछे क्या वजूहात है ये आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके बाद अमेरिका का जो मौक़िफ़ आया था, अमेरिका के मौक़िफ़ के बाद इमरान खान ने जो दो टोक पैगाम पहुंचाया है अमेरिका को, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इमरान खान साहब के लिए पूरे मैदान में अपना मेला सजाने के लिए तैयार बैठी हैं। उसके साथ साथ आपसे शेयर करेंगे कि इस वक्त जो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, इसराइल की जो इस वक्त जारहियत है वो जारी है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों की तरफ से एक पैगाम आना शुरू हो चुका है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत नहीं बनाएगी। उसकी वजह यह है कि आपने एक मुहावरा सुना है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर इंसान आगे जाएगा तो आगे कुआं है, कुएं में जाके गिरेगा तब भी मौत है। अगर पीछे आता है तो पीछे खाई है, खाई में गिरेगा तो तब भी मौत है। अब सेम ऐसी ही पोजीशन कुछ बन चुकी है मुस्लिम लीग नून की। उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो फेस करना पड़ रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट और मेन एजेंडा है तो वो था कि हम जो मरकज में हुकूमत बनाएंगे। अब जैसे ही ये ऐलान किया, जैसे ही ये तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने, तो पीपल पार्टी भी आ गई, पूरी मुल्क में एक आम कंसेप्ट शुरू हो गया कि जनाब अब तो बड़ी आसानी से पीपल पार्टी और नून लीग जो है वो हुकूमत बना लेगी और वजीर आजम साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और सदर जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी होंगे। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही पोजीशन को समझा, जैसे ही पीपल पार्टी ने देखा कि नहीं ये बात बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इस वक्त हुकूमत में आना ऐसे ही है कि जैसे खुद जाके कुएं में गिरने के बराबर है। तो पीपल पार्टी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि जनाब हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नामजद वजीर आजम होगा हम उसको वोट तो जरूर कास्ट करेंगे, लेकिन हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कोई भी वजारत नहीं लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम थे तो उनके वजीर खारजो थे वो बिलावल भुट्टो थे। लेकिन इस बार जो है वो बिलावल भुट्टो ने अल-ऐलान ये ऐलान किया है, फैसला किया है पीपल पार्टी की तरफ से कि हम जनाब ना तो कोई वजारत लेंगे और ना ही वजारत खारजा की नशिस्त लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम ये जो है वो इंतखाब जो करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले वजीर आजम का, सिर्फ उसमें इनकी हमायत करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम की नशिस्त के लिए अपना इंतखाब करते हैं तो तब हम मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर मियां शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो तब हम सिर्फ उनको वजीर आजम के लिए सिर्फ सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा किसी भी तरह की जो हमायत है या कोई हेल्प है वो हम नहीं करेंगे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में कूदते हैं और एक तूफान बर्पा करते हैं और ताकतवर हलकों की नींदें हराम कर दी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हुकूमत बनाई जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बनाई जा रही है। उन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ये जो इलेक्शन हुए हैं ये धांधली ज़्यादा थे और एस्टेब्लिशमेंट का पूरा कंट्रोल था इलेक्शन कमीशन के ऊपर और हमें बकायदा प्री प्लानिंग जो है वो हराया गया है, हमारी नशिस्तों को हमसे छीना गया है और डाका डाला गया है। और साथ साथ उन्होंने एक और बात की कि हम जनाब वो लोग हैं जो हर वक्त आपके कहने के ऊपर लब्बैक कहते थे, हम आपके इशारों के ऊपर चलते थे, लेकिन आज हमें ही गेम से आउट कर दिया गया है। तो और साथ साथ उन्होंने ये भी बात की जो कि सबसे बड़ी परेशानी की सूरत हाल पैदा कर रही है मुस्लिम लीग नून के लिए। उन्होंने कहा जनाब हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बल्कि आपको दावे देते हैं कि आप अपोजिशन में आए। और साथ साथ इस वक्त जो पिक्चर क्लियर होना वो शुरू हो चुकी है कि हो सकता है कि एमक्यूएम भी राह फरार इख्तियार कर ले कि जनाब हम कोई भी वजारत नहीं लेंगे,
आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, हम आपका साथ नहीं देंगे। यानी ये तमाम की तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून को जो है वो तने तनहा खड़ा करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहुत बड़ा एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो चुका है कि अगर हम अकेले हुकूमत बनाएंगे तो बाकी पार्टियां हमारी हुकूमत चलने नहीं देगी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आने वाले दिनों में IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हैं और जो अदायगियां करनी है उसके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत परेशानी लाहक है। क्योंकि जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज के दिन में 65% जो है वो इन्होंने गैस की प्राइस बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में फ्यूल के रेट बढ़ने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो तूफान आने वाला है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुहावरा अब सूट कर रहा है कि अगर वो हुकूमत में जाते हैं तो अवाम उनको जीने नहीं देगी, जिस तरह महंगाई करनी पड़ेगी, उनको गैस के रेट बनाना पड़ेंगे, उसके साथ साथ फ्यूल के रेट बढ़ाना पड़ेंगे। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनको जीना नहीं देगी। और अगर वो हुकूमत नहीं बनाते तो फिर जनाब इमरान खान साहब उनको जीने नहीं देंगे। ये पिक्चर तो सामने क्लियर है। अब अगर वो हुकूमत नहीं बनाते तो तब भी उनके लिए मुसीबत है, और अगर बनाते हैं तो तब भी उनके लिए मुसीबत है। तो ये कुछ हलकों की तरफ से ऐलान आना शुरू हो चुका है कि हो सकता है, बहुत ज्यादा इसके इम्कान है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करी इस बात को कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐलान कर दे कि जनाब हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाने जा रहे, जिसकी अक्सरियत है वही आके हुकूमत बनाए। उसके बाद बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने एक दो टोक पैगाम पहुंचाया है अमेरिका को कि देखिए अमेरिका ने हर वक्त अपना कोई ना कोई ऐसा पार्ट जो है वो शो किया है जिसकी वजह से मुदाखलत की नजर में या ओवरऑल कोई भी फैसला अगर होता है पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका उसमें जरूर किसी ना किसी लिहाज से हिस्सा जरूर डालता है। उन्होंने ये बात की है इमरान खान साहब ने कि जो अमेरिका की तरफ से पैगाम आया है कि हम इलेक्शन में होने वाली धांधली के ऊपर मुकम्मल चाहते हैं कि उसके ऊपर मुकम्मल उसकी तहकीक की जाए और हम गहरी नजर रखे हुए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ये आप बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना करें बल्कि इसका वाज़िया तौर पे इंप्लीमेंट करें, दुनिया के ऊपर आवाज उठाएं और पाकिस्तान के जो इस वक्त मोतबर हल्के हैं, मोतबर अदारे हैं, उनको कहें कि जनाब इसको जो आपने डाका डाला है, जिस तरह आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इसको सही करें, इसको दुरुस्त करें। और एक साथ उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा अमेरिका ने जो है वो हमेशा डिक्टेटरों की जो है वो सपोर्ट की है, ना कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने कभी अपना रोल अदा नहीं किया। इस वक्त व्हाइट हाउस के पास ये मौका है, अमेरिका के पास मौका है कि वो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात हुए हैं उसमें जो धांधली हुई है उसके लिए आवाज उठाए। उसके साथ साथ बात करते हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के हक में कैसे आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ये आवाज बुलंद की कि तमाम लोगों के इलेक्शंस के मैंडेट पे ऊपर डाका डाला गया है, इसको आरओज के थ्रू जो है वो मेंटेन किया गया है और फैसलों में रद्दो बदल किया गया है नताइज में। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, हम भी एहतजाज करेंगे। उसके बाद इस वक्त पूरा बलोचिस्तान, जिस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूं इस वक्त 3 दिन गुजर चुके हैं, पूरा बलोचिस्तान बाहर निकल आ चुका है, सड़कों के ऊपर है, तमाम मार्केट्स पूरे सूबे की बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ जाती की गई है, इसका जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो इसका अजाला करना चाहिए। उसके साथ साथ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी लब्बैक कह दिया है। उन्होंने कहा जी तहरीके लब्बैक के साथ हमारी कोई जिस्मों की जंग नहीं है, तहरीके लब्बैक और तहरीके इंसाफ के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी दिमागों की जंग है। अगर तहरीके इंसाफ ये समझती है और ये चाहती है कि जनाब इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो तहकीक होनी चाहिए, जो धांधली हुई है, तो हम भी उनके साथ हैं। यानी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जो कि बहुत बड़ी परेशानी की सूरत हाल है आसिफ अली जरदारी के लिए और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए।
इसके साथ साथ ये पीपल पार्टी के बहुत सारे अरकान असम्बली ये कह चुके हैं कि जनाब ये तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं जो हमें दी गई हैं। इस तरह जमात इस्लामी के लोगों ने जो बाकायदा अपनी सीटों से दस्तबरदार हुए हैं कि जनाब ये सीट हमारी नहीं है, ये सीट्स बल्कि ये तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और हम ये सीट्स उनको ही दे रहे हैं और बाकायदा एहतजाज की कॉल कर रहे हैं। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक की तरफ से भी ये वाज़ेह तौर पर ऐलान हो चुका है कि जिस तरह उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, यानी वो पार्टी जो पाकिस्तान की चौथी या तीसरी बड़ी पार्टी है तहरीक लब्बैक, उनको किसी भी लिहाज से हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उनको पर्दे के पीछे अभी भी रखा जा रहा है और एक साथ उनके साथ जाती की जा रही है। तो उन्होंने भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने कहा कि हम भी जो है वो बाकायदा पूरे पाकिस्तान में इस बात पे एहतजाज करेंगे कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है और हमारे हक में जो है वो डाका डाला गया है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।